क्या आपने कभी अपने भीतर यह प्रश्न महसूस किया है कि कोई स्त्री आपके जीवन में है, वह आपके साथ समय बिताती है, आपसे बातें करती है, कभी कभी आपकी परवाह भी करती हुई दिखाई देती है, लेकिन फिर भी आपके मन के किसी शांत गहरे कोने में एक संदेह बना रहता है। क्या यह स्त्री सच में मुझे चाहती है या यह केवल एक क्षणिक आकर्षण है, एक अस्थायी जुड़ाव, या शायद केवल समय बिताने का एक माध्यम? यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह उस व्यक्ति का प्रश्न है जो शब्दों से आगे जाकर सत्य को समझना चाहता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग ने एक गहरी बात कही थी कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसके अचेतन व्यवहार, अनकॉन्शियस बिहेवियर में प्रकट होता है। अर्थात कोई व्यक्ति क्या कहता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, वह बिना सोचे समझे क्या करता है यही उसकी सच्चाई है। आज का समय शब्दों का समय है। यहां लोग बहुत आसानी से कह देते हैं, मुझे तुम्हारी परवाह है, तुम मेरे लिए खास हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन इन शब्दों के पीछे सच्चाई कितनी है, यह समझ पाना कठिन हो गया है, क्योंकि आज भावनाएं व्यक्त करना आसान है, पर उन्हें जीना कठिन है। इसीलिए बहुत से पुरुष भ्रम में पड़ जाते हैं। वे मुस्कान को चाहत समझ लेते हैं, वे ध्यान को प्रेम मान लेते हैं, और वे शब्दों को सत्य मान बैठते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, हर ध्यान प्रेम नहीं होता और हर निकटता में सच्चाई नहीं होती। इसलिए आज हम उन 7 गहरी पहचानों की चर्चा करेंगे जो यह स्पष्ट करती हैं कि कोई स्त्री आपको वास्तव में चाहती है या नहीं। ये संकेत सतही नहीं है, ये किसी अभिनय का परिणाम नहीं है। ये मन के उस स्तर से आते हैं जहां दिखावा टिक नहीं सकता। तो यदि आप सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं, तो इस यात्रा में अंत तक बने रहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको न केवल दूसरों को समझने की क्षमता मिलेगी, बल्कि स्वयं को भी गहराई से देखने का अवसर मिलेगा। पहली पहचान, वह आपको सच में सुनती है। इस संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है? न धन, न प्रसिद्धि, बल्कि सच्चा ध्यान। आज हर व्यक्ति बोलना चाहता है, अपनी कहानी सुनाना चाहता है, अपनी बातों को सामने रखना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो किसी और की बात को पूरे मन से सुनते हैं। अब आप स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, जब आप उस स्त्री के साथ होते हैं, क्या वह आपको सच में सुनती है, या वह केवल प्रतीक्षा कर रही होती है कि कब आप चुप हों और वह बोल सके? जो स्त्री आपको सच में चाहती है, वह आपकी बातों को केवल सुनती नहीं, वह उन्हें ग्रहण करती है। जब आप बोलते हैं तो उसकी आंखें इधर उधर नहीं भटकती, वह बार बार अपने फोन की ओर नहीं देखती, वह आपके शब्दों के पीछे छिपे भाव को समझने की कोशिश करती है। आपके वाक्य समाप्त होने से पहले ही वह निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती, वह आपको पूरा अवसर देती है खुद को व्यक्त करने का। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह आपकी छोटी छोटी बातों को याद रखती है। आपने एक दिन कहा था कि आप थके हुए हैं, आपने बताया था कि आपको किसी बात की चिंता है, वह इन बातों को भूलती नहीं। कुछ समय बाद वह स्वयं पूछती है, अब सब ठीक है? तुम्हारी वह समस्या हल हुई? ये केवल एक प्रश्न नहीं है, ये एक संकेत है कि आपकी बातें उसके लिए महत्व रखती हैं। और यह बात मनोविज्ञान में गहराई से सिद्ध है। मनुष्य वही याद रखता है जो उसके भावनात्मक केंद्र से जुड़ा होता है। यदि आप किसी के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो आपकी बातें उसके भीतर स्थान बना लेती हैं। इसके विपरीत, जो स्त्री केवल समय बिता रही होती है, वह आपको सुनती तो है, लेकिन समझती नहीं। वह बीच बीच में बाधित करती है, वह आपकी बातों को हल्के में लेती है, और जैसे ही उसे अवसर मिलता है, वह बातचीत को अपने ऊपर केंद्रित कर लेती है। आप अपनी समस्या बता रहे होते हैं और वह कहती है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, और फिर वह अपनी कहानी शुरू कर देती है। यह सुनना नहीं है, यह केवल संवाद का आभास है। इसलिए याद रखिए, सुनना एक कला नहीं, एक भावना है। और जो व्यक्ति आपको सच्चे मन से सुनता है, वह यह दर्शाता है कि आप उसके लिए केवल एक विकल्प नहीं, एक महत्व है। दूसरी पहचान,
उसके शब्द और कर्म में सामंजस्य होता है। शब्दों की दुनिया में सच्चाई खो जाना बहुत आसान है। कोई भी व्यक्ति मधुर शब्दों का प्रयोग कर सकता है। कोई भी कह सकता है, मैं तुम्हारी परवाह करती हूं, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि कोई क्या कहता है, प्रश्न यह है कि वह अपने कहे हुए को जीता कितना है। कार्ल जुंग के अनुसार मनुष्य का वास्तविक चरित्र उसके दोहराए जाने वाले व्यवहार, रिपीटेड बिहेवियर, में प्रकट होता है। अर्थात जो व्यक्ति बार बार करता है वही उसका सत्य है। जो स्त्री आपको सच में चाहती है, उसके शब्द और उसके कर्म में कोई अंतर नहीं होता। यदि वह कहती है कि वह आपकी परवाह करती है, तो वह आपके जीवन में उपस्थित रहेगी। यदि वह कहती है कि आप उसके लिए महत्वपूर्ण हैं, तो वह आपको प्राथमिकता देगी। वह बिना कारण के गायब नहीं होगी। वह बहानों के पीछे नहीं छुपेगी। वह यह नहीं कहेगी कि मैं व्यस्त थी, जबकि उसके पास समय था, क्योंकि उसके लिए आप कोई बोझ नहीं है। आप उसकी चयनित प्राथमिकता हैं। और यहां एक महत्वपूर्ण सत्य है, जब कोई व्यक्ति सच में चाहता है, तो वह समय मिलने का इंतजार नहीं करता, वह समय निर्मित करता है। इसके विपरीत जो स्त्री केवल समय बिता रही होती है, उसके शब्द और कर्म में अंतर होता है। वह बहुत कुछ कहेगी, लेकिन बहुत कम करेगी। वह वादे करेगी, लेकिन उन्हें निभाने का प्रयास नहीं करेगी। वह कभी कहेगी कि आप उसके लिए महत्वपूर्ण हैं, और अगले ही दिन वह बिना किसी कारण के दूर हो जाएगी। यह असंगति, यह अनिश्चितता, यही संकेत है कि वहां सच्चाई नहीं है। इसलिए याद रखिए, शब्द आकर्षित करते हैं, लेकिन कर्म सच्चाई को प्रकट करते हैं। तीसरी पहचान, वह आपके विकास का समर्थन करती है। जीवन में हर व्यक्ति आपके साथ नहीं चलना चाहता। कुछ लोग आपको वहीं रखना चाहते हैं जहां आप हैं, और कुछ लोग आपको वहां तक पहुंचते देखना चाहते हैं जहां आप पहुंच सकते हैं। जो स्त्री आपको सच में चाहती है, वह आपको सीमित नहीं करती, वह आपको विस्तृत करती है। वह आपके सपनों से भयभीत नहीं होती, वह उन्हें साकार होते देखना चाहती है। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो वह आपको रोकती नहीं, वह आपको प्रेरित करती है। कार्ल जुंग ने कहा था, विकास तभी संभव है जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करता है। और जो व्यक्ति आपको सच में चाहता है, वह आपको आपके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचने में सहायता करता है। वह आपकी सफलता से असुरक्षित नहीं होती, वह आपकी प्रगति में अपना गर्व देखती है। जब आप सफल होते हैं तो वह प्रसन्न होती है, जब आप असफल होते हैं तो वह आपको संभालती है। वह आपको यह महसूस कराती है कि आप अकेले नहीं हैं। इसके विपरीत जो स्त्री केवल समय बिता रही होती है, वह आपके सपनों को छोटा दिखाती है। वह कहती है, यह व्यावहारिक नहीं है, इतना प्रयास क्यों करना? क्योंकि उसे आपके विकास से नहीं, आपकी सुविधा से मतलब होता है। इसलिए ध्यान रखिए, सच्ची चाहत आपको रोकती नहीं, वह आपको आपके सर्वोत्तम रूप तक पहुंचने में सहायता करती है। चौथी पहचान, वह कठिन समय में आपका साथ नहीं छोड़ती। जीवन केवल खुशियों का नाम नहीं है, यह उतार चढ़ाव, संघर्ष और टूटने के क्षणों से भी बना है। अच्छे समय में, जब सब कुछ सही चल रहा होता है, जब आपके पास ऊर्जा है, उत्साह है और सब कुछ आपके पक्ष में है, तब आपके आसपास बहुत लोग होते हैं। लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि आपके अच्छे समय में कौन आपके साथ है। प्रश्न यह है कि जब सब कुछ गलत हो रहा हो, तब कौन आपके साथ खड़ा रहता है। कार्ल जुंग का मानना था कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप संकट के क्षणों में प्रकट होता है, क्योंकि जब परिस्थितियां कठिन होती हैं, तब दिखावा टिक नहीं पाता, तब केवल सच्चाई बचती है। अब आप सोचिए, जब आप अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं, जब आप मानसिक रूप से थके हुए होते हैं, जब आप निराश होते हैं, क्या वह स्त्री तब भी आपके साथ रहती है, या वह धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर देती है? जो स्त्री आपको सच में चाहती है, वह कठिन समय में आपको छोड़कर नहीं जाती, वह भागती नहीं है, वह यह नहीं कहती कि मुझे ड्रामा पसंद नहीं, बल्कि वह आपके पास बैठती है। चाहे वह आपकी समस्या को पूरी तरह समझ न पाए, लेकिन वह आपकी उपस्थिति को समझती है। वह आपको यह महसूस कराती है कि आप अकेले नहीं हैं,
वह आपकी बात सुनती है, आपको सांत्वना देती है और कई बार वह केवल आपके साथ मौन में बैठती है। और यह मौन किसी भी शब्द से अधिक गहरा होता है, क्योंकि सच्ची चाहत हमेशा समाधान नहीं देती, सच्ची चाहत साथ देती है। इसके विपरीत जो स्त्री केवल अच्छे समय के लिए होती है, वह कठिनाई आते ही बदल जाती है। उसके संदेश कम हो जाते हैं, उसकी रुचि घटने लगती है, वह बहाने बनाने लगती है। मैं व्यस्त हूं, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। असल में उसे समस्या से नहीं, आपकी स्थिति से असुविधा होती है। इसलिए याद रखिए, धूप में तो हर कोई साथ चलता है, लेकिन सच्चा व्यक्ति वही है जो बारिश में आपके लिए छाता लेकर खड़ा हो। 5वीं पहचान, वह आपका सम्मान करती है। बहुत लोग प्रेम की बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि प्रेम का आधार क्या है। सच्चाई यह है, प्रेम का सबसे मजबूत स्तंभ है सम्मान। बिना सम्मान के कोई भी संबंध केवल आकर्षण बनकर रह जाता है। कार्ल जुंग ने संबंधों के संदर्भ में एक गहरी बात कही थी कि किसी भी स्वस्थ संबंध में दोनों व्यक्तियों का स्व सुरक्षित रहना चाहिए। अर्थात कोई भी व्यक्ति दूसरे की पहचान को दबाकर सच्चा संबंध नहीं बना सकता। अब आप स्वयं से पूछिए, क्या वह स्त्री आपके विचारों का सम्मान करती है? क्या वह आपकी सीमाओं को समझती है? क्या वह आपको वैसे ही स्वीकार करती है जैसे आप हैं? जो स्त्री आपको सच में चाहती है, वह आपका सम्मान करती है हर स्तर पर। वह आपकी ना को समझती है, वह आपको मजबूर नहीं करती, वह आपके निर्णयों को महत्व देती है, भले वह उनसे पूरी तरह सहमत न हो। वह आपकी बातों को हल्के में नहीं लेती, वह आपको नीचा नहीं दिखाती, वह कभी भी दूसरों के सामने आपका मजाक नहीं उड़ाती, बल्कि वह आपकी गरिमा को बनाए रखती है। और सबसे महत्वपूर्ण, वह आपको नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करती, वह आपको स्वतंत्र रहने देती है, क्योंकि सच्चा सम्मान नियंत्रण नहीं करता, सच्चा सम्मान विश्वास करता है। इसके विपरीत जो स्त्री केवल समय बिता रही होती है, वह छोटे छोटे तरीकों से आपको कमतर दिखाती है, वह आपकी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करती है, वह आपके निर्णयों को महत्व नहीं देती और कई बार वह आपके आत्मसम्मान को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। इसलिए याद रखिए, जहां सम्मान नहीं है, वहां प्रेम केवल एक भ्रम है। 6ठी पहचान, वह आपसे ईमानदार रहती है। सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती। कई बार सच बोलना असुविधाजनक होता है, कई बार सच स्वीकार करना कठिन होता है, लेकिन फिर भी हर मजबूत संबंध की नींव होती है ईमानदारी। कार्ल युंग का मानना था कि मनुष्य तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक वह अपने भीतर के सत्य का सामना न करे। और यही बात संबंधों पर भी लागू होती है। जो स्त्री आपको सच में चाहती है, वह आपसे ईमानदार रहती है। यदि उससे कोई गलती होती है तो वह उसे स्वीकार करती है, वह झूठ नहीं गढ़ती, वह बहाने नहीं बनाती। यदि उसे किसी बात से परेशानी है तो वह उसे भीतर दबाकर नहीं रखती, वह उसे व्यक्त करती है, क्योंकि वह जानती है कि दबा हुआ सत्य एक दिन विस्फोट बन जाता है। वह आपको झूठी उम्मीद नहीं देती। यदि वह कुछ नहीं कर सकती तो वह स्पष्ट रूप से कहती है। और यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईमानदारी का अर्थ कठोर होना नहीं है, ईमानदारी का अर्थ है सच्चा होना। इसके विपरीत जो स्त्री केवल समय बिता रही होती है, वह छोटे छोटे झूठ बोलती है, वह अपनी सुविधा के अनुसार बातें बदलती है, वह सच्चाई को छुपाती है ताकि स्थिति आसान बनी रहे। लेकिन याद रखिए, एक असुविधाजनक सच हमेशा एक आरामदायक झूठ से बेहतर होता है। अब तक आपने 6 गहरी पहचान समझ ली है। असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि आगे वीडियो सबसे निर्णायक है। 7वीं पहचान, वह आपको अपने भविष्य में देखती है। अब तक आपने जो भी पहचानें सुनी, वे सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यह पहचान सबसे स्पष्ट, सबसे सच्ची और सबसे निर्णायक है, क्योंकि सच्चाई यह है, कोई भी व्यक्ति जिसे आप सच में चाहते हैं, उसे आप केवल आज के लिए नहीं रखते, आप उसे अपने आने वाले कल में शामिल करते हैं। कार्ल युंग ने मानव संबंधों के बारे में कहा था कि मनुष्य जिन लोगों को अपने आंतरिक संसार का हिस्सा बना लेता है, वह उन्हें अपने भविष्य की कल्पना में भी स्थान देता है। अर्थात जो व्यक्ति आपके जीवन में केवल वर्तमान तक सीमित है,
वह आपके लिए गहरा नहीं है। अब स्वयं से यह प्रश्न पूछिए, जब वह स्त्री आपसे बात करती है, क्या उसकी बातों में मैं अधिक होता है या हम? क्या वह केवल आज की बात करती है या आने वाले समय की भी? जो स्त्री आपको सच में चाहती है, वह आपको अपने भविष्य में देखती है। वह योजनाएं बनाती है और उन योजनाओं में आप शामिल होते हैं। वह कहती है, हम आगे यह कर सकते हैं, अगले साल हम वहां जाएंगे। जब हम ये छोटे छोटे शब्द सिर्फ वाक्य नहीं होते, ये संकेत होते हैं कि आप उसके मन में स्थायी स्थान बना चुके हैं। वह आपके साथ गंभीर विषयों पर बात करती है, करियर, जीवन के लक्ष्य, परिवार, आर्थिक स्थिरता, क्योंकि वह केवल क्षणिक जुड़ाव नहीं चाहती, वह एक स्थिर संबंध चाहती है। वह आपको अपने जीवन के अलग अलग हिस्सों में शामिल करती है, अपने मित्रों से मिलवाती है, अपने परिवार के बारे में बात करती है। वह आपको छुपाती नहीं, वह आपको स्वीकार करती है। और यह सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपको अपने जीवन में खुलकर स्थान देता है, तो वह आपको खोने से नहीं, आपको पाने से जुड़ा होता है। इसके विपरीत, जो स्त्री केवल समय बिता रही होती है, वह भविष्य की बातों से बचती है। वह कहती है, अभी क्यों सोचना, देखेंगे आगे, बस अभी अच्छा चल रहा है। वह कभी स्पष्ट नहीं होती। वह आपको अपने जीवन के अलग अलग हिस्सों में बांट कर रखती है। कुछ लोग आपको जानते हैं, कुछ नहीं। कुछ बातें वह साझा करती है, कुछ छुपाती है। और यह सब क्या दर्शाता है कि आप उसके लिए एक स्थायी निर्णय नहीं, एक अस्थायी अनुभव हैं। इसलिए याद रखिए, यदि कोई आपको अपने भविष्य में नहीं देखता, तो वह आपको अपने वर्तमान में भी पूरी सच्चाई से नहीं देख रहा। गहरा निष्कर्ष, इमोशनल इम्पैक्ट। तो दोस्तों, अब आपने वह सातों पहचान समझ ली है। अब प्रश्न यह नहीं है कि कोई स्त्री आपको क्या कहती है, प्रश्न यह है कि वह आपके साथ कैसा व्यवहार करती है। सच्ची चाहत शोर नहीं करती, वह अपने आप दिखाई देती है। वह छोटी छोटी बातों में होती है। जब वह आपको ध्यान से सुनती है, जब वह अपने शब्दों को कर्मों से साबित करती है, जब वह आपके सपनों को अपना समझती है, जब वह आपके कठिन समय में आपके साथ खड़ी रहती है, जब वह आपको सम्मान देती है, जब वह आपसे ईमानदार रहती है, और सबसे महत्वपूर्ण, जब वह आपको अपने भविष्य में देखती है। अंतिम सत्य, आज के समय में सच्ची भावना दुर्लभ है। लोग जुड़ते हैं, लेकिन गहराई से नहीं। लोग साथ होते हैं, लेकिन स्थायी नहीं। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई ऐसी स्त्री है जिसमें ये सातों पहचान दिखाई देती हैं, तो समझिए आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसी सच्चाई हर किसी को नहीं मिलती। और यदि आपके जीवन में ऐसा कोई नहीं है, तो स्वयं को कम मत समझिए, क्योंकि सच्चाई यह है, सही व्यक्ति आपको पाने के लिए प्रयास करेगा, आपको समझने के लिए समय देगा और आपको अपने जीवन में स्थान देगा, बिना किसी मजबूरी के। आपको मांगना नहीं पड़ेगा, आपको साबित नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सच्चा संबंध स्वाभाविक होता है। अब आप मुझे बताइए, इन सातों में से कौन सी पहचान आपको सबसे गहरी लगी? और क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसी स्त्री देखी है जिसमें ये सभी गुण मौजूद थे? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर यह वीडियो आपको सच्चा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ साझा कीजिए जो सच समझना चाहते हैं। और ऐसे ही गहरे और वास्तविक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लोजिंग लाइन, याद रखिए, शब्दों की गूंज कुछ समय तक रहती है, लेकिन कर्मों की सच्चाई जीवन भर दिखाई देती है। सच्चा प्रेम बोला नहीं जाता, दिखाई देता है।